वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, लेकिन ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। आज हम बात करेंगे जिस शख्स की, जिसे आप लोग तो पूरी सोशल मीडिया और भोजपुरी जगत में जानते ही हैं, लेकिन उन्होंने बहुत दुख झेला है लेकिन हार नहीं मानी। हम बात कर रहे हैं उस शख्स की जिनका नाम है संभावना सेठ। संभावना सेठ की आंगन में गूंजेगी किलकारी। सही कहा जाता है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। आज भोजपुरी और टीवी जगत के मशहूर एक्ट्रेस संभावना सेठ पर सटीक बैठती है। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी और भावुक कर देने वाली खबर सामने आ रही है। पिछले कई सालों से जिस घर में इंतजार था किलकारी गूंजने की, 45 साल की उम्र में संभावना सेठ मां बनने जा रही है। लेकिन ठहरिए, यह सफर इतना आसान नहीं जितना आज सुनने में लग रहा है। इस गुड न्यूज के पीछे छिपे सालों के आंसू, शारीरिक दर्द और कभी न खत्म होने वाला इंतजार। संभावना सेठ ने दुनिया को बता दिया, मां बनने के लिए, अपने सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने 8 बार IVF का दर्द सहा। जरा सोचिए, 8 बार उस महिला पे क्या गुजरी होगी जो हर बार उम्मीद लगा रही थी और हर बार टूट जा रही थी। इतना ही नहीं, उन्होंने मिसकैरेज जैसी भयानक त्रासदी का भी सामना किया जिसने उनके मानसिक और शारीरिक रूप को तोड़ के रख दिया था। लेकिन सही कहा जाता है, अगर पति अच्छा मिल जाए तो पत्नी को पिता का रूप दिखने लगता है पति में। वही हाल हुआ। अविनाश द्विवेदी ने उनका साथ नहीं छोड़ा। अविनाश द्विवेदी ने लोगों को कहने से इनकार करते हुए बोला, आप अपने मन में ये सब मत सोचिए, लेकिन कहते हैं ना, जहाँ चाह होती है वहाँ राह मिल जाती है। हाँ, तमाम असफलताओं के बाद भी इस कपल ने हार नहीं मानी और अंत में सरोगेजी का रास्ता चुना। आज संभावना सेठ अविनाश की खुशी का ठिकाना नहीं है। उन्होंने एक बेहद फिल्मी अंदाज में सोशल मीडिया पर फोटो शेयर करते हुए दुनिया को बताया कि उनके घर नन्हा मेहमान आने वाला है। यह खबर सिर्फ सेलिब्रिटी अपडेट नहीं है, बल्कि उन लाखों महिलाओं के लिए एक मिसाल है जो बढ़ती उम्र में या मेडिकल दिक्कतों की वजह से उम्मीदें खो देती हैं। संभावना सेठ ने साबित कर दिया, अगर हौसला बुलंद हो तो विज्ञान और ईश्वर की कृपा हर सपना सच कर सकता है। सोशल मीडिया पर बधाइयों का सैलाब उमड़ चुका है। हर कोई बस यही कह रहा है, बधाई हो संभावना जी, आपकी तपस्या सफल हुई, आपको एक घर में किलकारी गूंजने वाला आए। आप लोग एक कमेंट में अपना राय जरूर दें और मिलते हैं अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।